इस वक्त मेजॉरिटी हासिल करते हुए भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। यही काम वहां भारतीय जनता पार्टी ने पुणे में किया है, अकोला में भी भारतीय जनता पार्टी, ये वही जगह है जहां पर बार बार भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर, बीएमसी पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहरा दिया है। शिवसेना का 25 साल का वर्चस्व खत्म कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। बीजेपी अब बिल्कुल बीएमसी में मेजॉरिटी की तरफ, जीत की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर काबिज हो गई है पिछली बार 82 और 84 का। गृह राज्य मंत्री पंकज भोये हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप देख ही रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचती हुई। सवाल ही नहीं, मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करूंगा और मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में जहां जहां चुनाव इसके महानगर पालिका के हुए वहां की जनता का ऋण व्यक्त करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के विकास के कामों पर विश्वास रखते हुए इतनी बड़ी जीत महाराष्ट्र की जनता ने यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को दिलाई। हाँ, लेकिन पंकज जी, जो बात यहाँ संजय राउत की तरफ से कही जा रही है कि जो शिवसेना के वोटर थे वो वोटर लिस्ट से गायब कर दिए गए थे, वो थे ही नहीं। आज सुबह सुबह रुझानों के वक्त ही ये बयान उनका आ गया। संजय राउत जी समझ ही नहीं पाए कि मुंबई की और महाराष्ट्र की जनता को क्या चाहिए। मुंबई और महाराष्ट्र की जनता को सिर्फ विकास चाहिए, जो विकास कभी शिवसेना की तरफ से किया गया नहीं है। इसलिए हमेशा कुछ तो भी उल्टी बयानबाजी करके संजय राउत जी मुंबई और महाराष्ट्र की जनता को वहां दिशाभूल करना चाहते हैं। पर अभी जनता होशियार हो गई है। विकास को प्रायोरिटी देते हुए इन्होंने मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरी महानगर पालिकाओं में जनता ने इतनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को दिलाई है। नहीं पंकज जी, और जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है, और वो कह रहे हैं कि ये राष्ट्र विरोधी काम किया जा रहा है वोट चोरी कर। जब कांग्रेस पराभूत कोई भी इलेक्शन में हो जाती है, तब कभी उनकी मशीन खराब हो जाती है, तब ईवीएम खराब होता है, तो कभी वोट चोरी, ऐसे आरोप करने का काम राहुल जी और उनकी टीम करती है। पंकज जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से जो परफॉर्मेंस वहां मुंबई में दिया गया है, उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूं। मतलब 100 का आंकड़ा आप लोग पार कर चुके हैं मिलाकर। पिछले बहुत सालों से उबाटा की सत्ता मुंबई में वहां महानगर पालिका में थी, पर पिछले 10 सालों में अगर आप देखेंगे वहां देवेंद्र फडणवीस जी रहे या एकनाथ शिंदे जी रहे, इन्होंने जो विकास के काम पिछले 10 सालों में मुंबई के लिए किया गया है, इसलिए मुंबई की जनता भारी प्रभावित वहां पे आदरणीय देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे साहब के कामों पे हुए। कामों को देखते हुए जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वहां बड़ी जीत दिलाई है। पर यही काम आपने पिंपरी चिंचवाड़ में भी कर लिया है, वहां तो आप साथी महायुति साथ भी नहीं थे, लेकिन ऐतिहासिक जीत वजह क्या है? नहीं, पिंपरी चिंचवड़ में भी पिछले कुछ सालों से वहां पे हमारे जो कुछ विधायक है, जो कुछ कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, इन्होंने केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं वहां पे लोगों तक पहुंचाने का काम किया हुआ है, इसलिए वहां पे भी भारी जीत वहां पे होगी। अच्छा पंकज जी, ये बताइए, मुद्दे तो बुर्के वाली बनेगी कि नहीं बनेगी, साड़ी वाली बनेगी, बिंदी वाली बनेगी, हिंदू वर्सेस मुस्लिम वर्सेस मराठा चल रहा था, और आप आज काम याद दिला रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि काम की वजह से जीत हासिल हुई है। वो बात समझाने की जरूरत ही नहीं है। हम जो राष्ट्र में रहते हैं वो हिंदू राष्ट्र है, इसलिए लोगों को पता है कि हम कहाँ रहते हैं। हिंदू राष्ट्र में हम लोग रहते हैं, पर हिंदू राष्ट्र में रहने वाले लोगों को विकास भी चाहिए, जो विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश के लोगों को। ये बात तो आप कह रहे हैं ना, प्रधानमंत्री के मुख से तो कभी ये बात नहीं सुनी गई है कि हिंदू राष्ट्र में रहते हैं। संविधान भी ये नहीं कहता है। वो ये संविधान कहता है कि ये एक सेक्युलर मुल्क है जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके सब रहते हैं। हिंदू राष्ट्र तो किसी ने, मतलब आपके सबसे बड़े सर्वोच्च नेता ने तो हिंदू राष्ट्र कभी नहीं कहा। नहीं, यहाँ रहते सभी जाति के, सभी धर्म के लोग रहते हैं, पर ये जो राष्ट्र है ये हिंदू राष्ट्र है, जो कि जो सब जाति धर्मों को लेके जाते हैं। नहीं रहते नहीं, लोगों के दिल, ये लोगों के दिल में लिखा हुआ है, लोगों के दिमाग में लिखा हुआ है। और हिंदू मतलब क्या हुआ? हिंदू मतलब जो सबको लेके चलेगा वो हिंदू हो गया। पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे, जो ये कह रहे थे कि भाई ये कहने की जरूरत ही नहीं है, तो है ही हिंदू राष्ट्र। पूछा गया हिंदू मतलब, तो हिंदू जो सबको साथ लेकर चले। लेकिन कुल मिलाकर अभी आप ये समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी और महायुति इतिहास रचते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो पिंपरी चिंचवाड़ हो, चाहे वो पुणे हो, चाहे वो नागपुर हो, इतिहास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रच दिया गया है। हमारे साथ तिवारी जी भी है, यूबीटी शिवसेना गुट से। ये दो भाइयों का साथ आना, तिवारी जी, कुछ खास कर नहीं पाया? नहीं, ये देखो, रिजल्ट आ चुके हैं और मराठी चैनलों में तो बंबई में बीजेपी सेना ने बहुमत प्राप्त कर लिया है, ऐसा आ गया है। 114 सीट पे लीड आ चुकी है उनकी। तो मैं देवेंद्र फडणवीस का अभिनंदन करता हूं। और ये हीरा जो है, हाँ, अभी ये 5 साल देवेंद्र फडणवीस को फुल प्लेज लोगों ने खुला हाथ दिया है। पर केंद्र में उनकी सरकार है, नीचे में स्थानीय प्रशासन में भी उनकी ही सरकारें हैं और राज्य सरकार भी उनकी है। तो अब हमने आत्मचिंतन करना चाहिए। जो मुद्दे लेके हम चुनाव में गए थे। पर किशोर तिवारी जी, आप ये बात बहुत ईमानदारी से बता सकते हैं कि ये जो जीत है, जैसा आपने आप पंकज जी को सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि सबको पता है कि ये जीत जो है, जिस तरह का काम और डेवलपमेंट हम कर रहे हैं उसके लिए है। दूसरी तरफ से आप जब ये कहते हैं कि ये तो पहले की हासिल की गई जीत है ईवीएम और इलेक्शन कमीशन की तरफ से। देखिए, जीत तो जीत है और 5 साल का मैंडेट आया है। और अगर मैं विपक्ष का नेता हूं तो मुझे ये बात गंभीरता से लेनी चाहिए कि लोगों ने कुछ तो देखा है कि जो उनको दिया है। बंबई नहीं, पूरे महानगरों के अंदर बीजेपी की सरकार बन रही है और ग्रामीण क्षेत्र में बनी है। तो हमें ये सोचना है कि हमें विपक्ष बोलकर जमीन पर आकर मुद्दों की राजनीति करनी है। तो ये सब कुछ है। हमारे साथ यहाँ पर संजय पांडे भी जुड़े हुए हैं। तिवारी जी, एक सेकंड, संजय जी का भी रुका है। संजय जी, सुना आपने? अब मेरे ख्याल से वोट चोरी, ईवीएम, अब उससे मामला आ गया आत्मचिंतन और मंथन पर। अभी 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस में से 26 पर आप लोग लीड कर रहे हैं। जहां ट्रेलिंग है वो लातूर है, परभनी है और मालेगांव है। और हम भी जानते हैं कि परभनी और मालेगांव ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज है और लातूर में आप लोगों ने कभी भी जीत हासिल नहीं की है। देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे कि 29 में से 27, लेकिन अभी हमें 26 दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले तो मैं तिवारी जी को बधाई देना चाहता हूं कि वो जमीन पर आ गए हैं। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ठाकरे ब्रांड, ठाकरे मतलब मराठी, ठाकरे मतलब महाराष्ट्र, इस नैरेटिव से वो बाहर निकल गए हैं। क्योंकि जनता ने इन मुद्दों पर वोट नहीं किया है। जो भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र भर में विकास हुआ है, जनता ने उसे अपनाया है। अब बात आती दूसरी, आप पूरे चुनाव को देख लीजिए, हमारे नेता माननीय देवेंद्र फडणवीस ने कहीं पर भी